15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के प्रबंधक माननीय कारी मंसूर साहब और विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित इस ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान भाई राजू अहमद जी और इस गांव के सभी सम्मानित बंधु नौजवान साथियों, मैं नाम एक एक आदमी का लेने लगूंगा तो समय भी लगेगी और बाई चांस किसी का नाम छूट जाए तो तकलीफ भी होगी। तो सबको एक साथ इस क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित ग्राम सभा हमारी के सभी सम्मानित हमारे नौजवान साथियों, विद्यालय के टीचर बंधु और इस विद्यालय के बच्चे, मैं आप सभी लोगों का अपने दिल से हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अभी आपने सुना है, बच्चों का कार्यक्रम भी आपने देखा है, सुना है। 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, हमारे महाप्रधान जी बड़े विस्तार पूर्वक बताए हैं और करीब करीब सब लोग ये जान रहे हैं कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के रूप में 15 अगस्त को मनाते हैं हम लोग। अभी गांधी जी का रोल किए थे, उस बच्चे ने गांधी जी के चेहरे को उतार दिया था, आप लोगों ने देखा है। और उन्होंने कहा है कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च से हट करके ये लड़ाई लड़ी गई। जब हमारा देश गुलाम था, उस वक्त गुलामी के बेड़ियों से छुड़ाने के लिए जब हमारे पूर्वजों ने तिरंगे को थामा था, उस वक्त जात, धर्म, मजहब, बिरादरी से परे होकर के थामा था। तिरंगे को थामने के लिए, आजादी से लड़ाई लड़ने के लिए हर जात से ऊपर उठ करके, हर धर्म से ऊपर उठ करके, हर मजहब से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करके उन्होंने ये कहा कि ये हमारा देश है, हम इस देश में रहने वाले हैं, इस देश के रहने वाले हम सभी लोग एक हैं। अगर हमारे देश के ऊपर आ जाएगी, हमारे देश के ऊपर जुल्म होगा तो हम सब लोग धर्म, जात, मजहब, बिरादरी से उठ करके उस हाथ को तोड़ने का काम करेंगे और हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया। लेकिन क्या आज ऐसा है? आज ये है, आज 80 साल हो गया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए, लेकिन हम कहीं स्वतंत्र हैं? आज वही चीज जात, बिरादरी, धर्म, मजहब में बांट करके, ऊंच नीच का भेदभाव दिखा करके, हमको आपको अलग करके देश की राजनीति की जा रही है। आज अभी हमारे महाप्रधान जी ने कहा है कि हाफिज जी ने उड़ीसा में शिक्षा का कली खिलाया है, तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है। ऐसी जगहों पे हाफिज जी ने जितनी मेहनत की, उस मेहनत को हम जानते हैं शुरू से अंत तक, अभी तक किस तरह से, कहां कहां, और ये सिर्फ अपने गांव के नाम को रोशन करने के लिए नहीं, अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि इनका यह ध्येय था और यह इनका संकल्प है। निःशुल्क शिक्षा होती है। जिस तरह से प्राइवेट कॉलेजों में फीस दिया जाता है, जिस तरह से प्राइवेट कॉलेजों में शुल्क लिया जाता है, अगर हाफिज जी भी उस तरह से शुल्क और फीस लेते तो हमें जान रहे हैं कि इतने बच्चे यहाँ दिखाई नहीं देते। लेकिन इनका संकल्प है कि अगर आपके पास फीस है तो भी, नहीं है तो भी आपके पास व्यवस्था है तो अच्छी बात है, नहीं तो हाफिज जी अपने यहाँ से व्यवस्था देकर के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से इस समय यहाँ मदरसे की शिक्षा हो रही है, मैं शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हाफिज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
अगर इसी तरह से शिक्षा दी जाएगी और इसी तरह से मेहनत की जाएगी तो इस मदरसे का नाम और भी आगे बढ़ता जाएगा। शिक्षा वह चीज है कि अगर आप शिक्षित हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हमें बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी ही मिले। अगर आप शिक्षित हैं तो बड़े पैमाने पे नौकरी भी कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो बड़े पैमाने पे बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित हैं तो बड़े पैमाने पे राजनीति भी कर सकते हैं। शिक्षित नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पे हम यही संकल्प लेते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है हमें आजाद कराने के लिए, हमको भी यह संकल्प लेना होगा, हमें भी यह सोचना होगा कि हम आप सब लोग मिल करके अगर पूर्वजों ने पूरे देश को आजाद कराया, हमें छोटे से गांव से शुरुआत करें। अगर गांव से कोई दिक्कत होती है तो हम सब लोग संगठित होकर के उस गांव को उस जुल्म के जबेड़ी से छुड़ाने का काम करें। इसके बाद जिले में जाए, प्रदेश में जाए, देश में जाए। अगर आप हम सब लोग एक सोच नहीं रखेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, चाहे वो गांव हो या तो देश हो, तो जुल्म जो करने वाला है उसकी ताकत बढ़ती जाएगी और जुल्म करने वालों से ज्यादा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। अगर इन लोगों ने भी जुल्म सहने की कोशिश की होती तो आज हमारा देश आजाद नहीं हुआ। साथियों, कहने को बहुत कुछ है। आप सभी लोग हमारे बड़े हैं, हम आप लोगों के समक्ष बहुत कुछ नहीं कह करके सिर्फ आप लोगों से विनय करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर यह संकल्प लें। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने यह संकल्प लिया कि हम अपने देश पे जुल्म नहीं होने देंगे, हम अपने देश के नागरिकों के ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे, उसी तरह आज हम सब लोग संकल्प लें कि हम किसी के ऊपर जुल्म नहीं होने देंगे। अगर जुल्म करने वाला कितना होगा, कठोर होगा, हम हर जात धर्म मजहब के लोग एक साथ होकर के उस जुल्म करने वाले के हाथ को तोड़ने का काम करेंगे, तब तो हमें असली स्वतंत्रता दिवस और असली आजादी मिलेगी। बहुत कुछ मैं कारी मंसूर साहब को और यहाँ के टीचर साथियों को और यहाँ के सभी सहयोगियों को मैं अपने दिल की गहराई से हार्दिक वंदन और स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।